नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रशांत आपका इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में हम जानेंगे एक हिस्टोरिकल जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है एंड द जजमेंट रिलेटेड टू 498A केस, जो पत्नी अपने पति पे 498 के तहत केस दर्ज कराती है, उससे जुड़ा हुआ जजमेंट है। जजमेंट का आउटकम यह है कि 498A अगर हस्बैंड नॉट फाउंड गिल्टी, अगर वो एक्विटल हो जाता है, वो बरी हो जाता है इस केस के अंदर, इस मुकदमे में 498A के अंदर, तो उसको देयर इज़ ए ग्राउंड फॉर डिवोर्स, उसको तलाक का एक बेस मिल सकता है, एक ग्राउंड है उसके पास। द रीज़न इज़ बिंग क्रूल्टी। तो ये जानने के लिए हमें जजमेंट का जो नाम हुआ है नरसिम्हा शास्त्री बनाम सुनीला रानी, ये इनका एक जजमेंट है, ये जजमेंट का नाम है। इस जजमेंट की पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप डिस्क्रिप्शन में पूरा जाके देख सकते हैं। इसका ये केस स्टार्ट हुआ शास्त्री जी की और सुनीला जी की। तो इनका केस कुछ इस तरह था कि 2005 में इन दोनों की शादी हुई, 2007 तक के साथ रहे, पति पत्नी के रूप में 2007 तक के साथ रहे। 2007 के बाद ये सेपरेट हो गए टिल 2017। 2007 के अंदर वाइफ ने पति और पति के घर वालों के अगेंस्ट 498 का मुकदमा दर्ज कराया। अब वो मुकदमा चला, वो केस चला 2007 से लेकर 2017 तक लोअर कोर्ट के अंदर ट्रायल चला। और मीनवाइल हस्बैंड ने फैमिली कोर्ट के अंदर डाइवर्स पिटीशन फाइल कर दी। डाइवर्स पिटीशन के अंदर कुछ बातें थी, कुछ बिंदु थे, उसमें दो मुख्य बिंदु थे, दो मुख्य जो मेन पॉइंट्स थे वो दो थे। वो ये था, पहला ग्राउंड उसका डिवोर्स का ये था कि वाइफ ने 498 का केस कर रखा है, तो वो हस्बैंड के साथ क्रूल्टी है, ये पहला पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट उसका ये था कि वाइफ जो है वो अनसाउंड माइंड की है, साउंड माइंड की नहीं है, मेंटली डिस्टर्ब है। तो ट्रायल कोर्ट ने सेकेंड पॉइंट को देखा पहले। तो ट्रायल कोर्ट ने जब केस पढ़ा, केस समझा, तो पता चला कि जो वाइफ है शी वॉज वर्किंग एज अ संस्कृत लेक्चरर। तो कोर्ट ने कहा कि जो सेकंड पॉइंट है मेंटली अनसाउंड है, ये तो वैलिड नहीं है, बिकॉज शी इज़ वर्किंग एज ए लेक्चरर, संस्कृत लेक्चरर, तो ये सेकंड पॉइंट ये तो वैलिड नहीं है, अनसाउंड माइंड तो हम नहीं कह सकते इसको। और जो पहला पॉइंट था कि जो पति ने जिस बेस पे डिवोर्स की मांग की थी, क्रूल्टी 498A के अगेंस्ट में, कि मेरे पे 498 केस किया साहब, मेरे साथ क्रूल्टी है, इसको लेके जो बात करी थी ट्रायल, तो कोर्ट ने कहा कि ये जो केस है अभी पेंडिंग है, ट्रायल पे चल रहा है, अभी दूसरी कोर्ट में ट्रायल पे चल रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये 498 जो केस किया है कि पत्नी ने केस झूठा किया है या फिर आप बेकसूर हो, ये तो ट्रायल पे चल रहा है अभी, तो इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। तो ये करके ट्रायल कोर्ट ने, फैमिली कोर्ट ने डिवोर्स पिटीशन उसकी डिसमिस कर दी, खारिज कर दी। 2007 वहाँ पे जो फैसला आया वो पति के पक्ष में आया, वहाँ पे पति बरी हो गया, एक्विटल हो गया। वहाँ पे जब केस पढ़ा गया, जो जजमेंट आया, उसमें कहा गया कि हस्बैंड वाइफ दोनों वेल एजुकेटेड है और इन दोनों के बीच में ईगोइस्टिक प्रॉब्लम है। कुछ हीटेड आर्गूमेंट्स हुए थे, उसके बेस पे पत्नी ने 498 अगेंस्ट पति और उसके फैमिली अगेंस्ट दर्ज कराया, लेकिन कोई एविडेंस नहीं आया, सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थे। तो इस बेस पे पति एक्विटेड हो गया, मतलब बरी हो गया। अब 2017 के अंदर पिटिशनर माय हस्बैंड ने हाई कोर्ट में पिटिशन लगाई तलाक की, डिवोर्स की, ये कहते हुए कि 498A के अंदर बरी हो गया और ये मेरे साथ क्रूल्टी है, तो मुझे डिवोर्स दिया जाए, तो मुझे डिवोर्स ग्रांट किया जाए। अब हाई कोर्ट ने भी पूरा इसको डिटेल स्टडी किया। हाई कोर्ट ने कहा कि आपके खिलाफ FIR हुआ, 498 का केस भी हुआ, लेकिन आप बरी हो, इसका मतलब ये नहीं कि पत्नी आपकी झूठ बोल रही है, हो सकता है वो सच करे बट वो प्रूव नहीं कर पाई इस चीज़ को। तो 49 तो हाई कोर्ट ने इसको क्रूल्टी नहीं माना और उसकी जो पिटीशन वो डिसमिस कर दी। 2019 के अंदर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए साहब, शास्त्री सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा डिटेल इसको स्टडी किया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 498 जो केस किया है, वाइफ ने जो केस किया है, वो उसमें पति एक्विटल है, उसमें बरी हो गया। तो केस करना या FIR करना तो क्रूल्टी नहीं है, लेकिन पति ने जो ये 10 साल का ट्रायल फेस किया है कोर्ट में या पुलिस स्टेशन में या कोर्ट में, जो ट्रायल चला 10 सालों तक, इतना मेंटल ट्रॉमा, इतने मेंटल टॉर्चर्स को फेस किया है उसकी फैमिली ने, पति और पति की फैमिली ने, तो ये डेफिनेटली क्रूल्टी मानी जाएगी। तो इसका जो जजमेंट आया वो ये आया कि 498A के केस में पति बरी हो गया, लेकिन 10 साल तक वो कोर्ट के चक्कर काटा, वो मेंटली ट्रॉमा है, मेंटल प्रॉब्लम है, मेंटल टॉर्चर उसने फेस, मेंटली टॉर्चर हुआ है। तो जो हाई कोर्ट का फैसला था कि क्रूल्टी नहीं मानेंगे, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये क्रूल्टी मानी जाएगी। मतलब
इन केस 498 केस के अंदर अगर हस्बैंड नॉट फाउंड गिल्टी, तो एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, फ्रॉम दिस जजमेंट एज पर सुप्रीम कोर्ट देयर इज ए ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। हस्बैंड तलाक की मांग कर सकता है इस जजमेंट के हिसाब से। एक क्रिमिनल नेचर है और जो डिवोर्स है वो आपका सिविल नेचर है, और जनरली दोनों जब केस के नेचर अलग अलग है तो आप केस को रिलेट कर नहीं सकते। तो बड़ा मुश्किल था अभी तक, ये जजमेंट आने तक बड़ा मुश्किल होता था पति के लिए प्रूव करना कि मेरे साथ क्रूल्टी हुई है। एंड एज पर सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 13 सेक्शन 13 ये प्रूव करना होगा कि क्रूल्टी कैन बी ए ग्राउंड फॉर डिवोर्स, पर आपको प्रूव करना है। अब जब तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आया था तब तक तो प्रूव करना मुश्किल था, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको मान लिया कि इफ़ हस्बैंड नॉट फाउंड गिल्टी इन 498A दैट शुड बी ट्रीटेड एज क्रूल्टी। तो ये तलाक का बेस बन गया। इस जजमेंट की डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस जानकारी को शेयर कीजिए और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए जजमेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।